दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। वो पुराना भारत गया जो चुपचाप सब कुछ सह लेता था। अब ये नया भारत है जो बातों से नहीं, एक्शन से जवाब देता है। पहले जो पड़ोसियों की चालें चुपचाप देखता था, अब वही भारत दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दे रहा है। दुनिया अब समझने लगी है कि ये नया भारत किसी को हल्के में नहीं लेता। दोस्तों, इस बार मामला बहुत बड़ा है। कभी पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर करने वाला भारत, कभी तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को उनकी असली औकात दिखाने वाला भारत अब एक नए मोर्चे पर उतर आया है। कहानी का नया किरदार है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के कंधे पर सवार होकर आजाद हुआ था, आज वही भारत को आंखें दिखाने की गलती कर बैठा है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भारत जब शांत रहता है तो तूफान आने वाला होता है। मगर भारत ने साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती शेर की तरह है, शांत तब तक जब तक कोई उसकी सीमा या सम्मान को छूने की कोशिश न करे। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाने की साजिश रची जा रही थी। बांग्लादेश सोच बैठा था कि पूर्वोत्तर भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नियंत्रण में है और भारत को अपनी बात मनवाने के लिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत की नीति अब बदल चुकी थी। जो कभी सहयोग और भाईचारे की बात करता था, अब वही भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यही वजह रही कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक नहीं बल्कि 5 मोर्चों पर हमला बोल दिया। ये हमला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बिजली, ईंधन, इंटरनेट, भोजन और व्यापार हर क्षेत्र में किया गया ऐसा वार था जिसने बांग्लादेश की रीढ़ हिला दी। भारत का पहला वार था बिजली पर। दोस्तों, एक झटके में पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया। अडानी ग्रुप, जो अब तक बांग्लादेश को सस्ती और भरोसेमंद बिजली सप्लाई कर रहा था, उसने अचानक 800 मेगावाट की सप्लाई रोक दी और यहीं से मच गया हड़कंप। वो बिजली जिससे ढाका जैसे बड़े शहर और इंडस्ट्रियल हब रोशन रहते थे, अब बंद होने से पूरा सिस्टम चरमरा गया। गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, सीधे ठप हो गई। फैक्ट्रियों में मशीनें रुक गईं, लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए और करोड़ों डॉलर का एक्सपोर्ट रुक गया। एक कदम ने पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी को हिला दिया और अब सब पूछ रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। ये सिर्फ एक बिजली कटौती नहीं थी, ये भारत का बिजली के जरिए किया गया इकोनॉमिक स्ट्राइक था। पहले अडानी समूह ये बिजली 14% प्रति यूनिट की दर से देता था, लेकिन अब वही बिजली 40% प्रति यूनिट में ऑफर की गई। 3 गुना बड़ी दरों ने बांग्लादेश के उद्योगपतियों को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके अपने पावर प्लांट या तो पुराने थे या फिर गैस की कमी से जूझ रहे थे। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब एनर्जी भी हथियार है और उसका इस्तेमाल वही करेगा जो भारत की दोस्ती की कदर नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिजली कटने के बाद भारत ने दूसरा प्रहार किया, डिजिटल स्ट्राइक। दोस्तों, भारत ने ऐसा डिजिटल स्ट्राइक किया कि पूरा बांग्लादेश हिल गया। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, बांग्लादेश का 65% इंटरनेट भारत के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने इंटरनेशनल गेटवे बंद किए, पूरा डिजिटल सिस्टम ठप हो गया। बैंकिंग रुक गई, मीडिया चैनल बंद, यहाँ तक कि सरकारी वेबसाइट्स भी डाउन हो गई। लोगों को लगा शायद कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये कोई गलती नहीं, बल्कि भारत की सटीक रणनीति थी। भारत ने उसी रास्ते को बंद किया जिसके जरिए बांग्लादेश के अंदर बैठे कुछ लोग भारत के खिलाफ साइबर साजिशें रच रहे थे। यानी इस बार भारत ने बंदूक नहीं, ब्रॉडबैंड से वार किया और दुश्मन सीधे घुटनों पर आ गया। ये था भारत का डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। बिना एक गोली चलाए दुश्मन की आवाज बंद कर देना। ढाका के पत्रकार अब खामोश हैं, ट्रोल फौजें गायब हो गई हैं और भारत ने एक ही झटके में बांग्लादेश को ऑनलाइन दुनिया से काट दिया है। तीसरा वार भारत ने ईंधन पर किया। बांग्लादेश अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 90 से 95% भारत से आयात करता था। भारत ने अचानक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। इस फैसले ने बांग्लादेश में अफरा तफरी मचा दी। पेट्रोल पंप खाली, फैक्ट्रियां ठप, स्कूल बसें रुकी और एम्बुलेंस तक ईंधन के बिना फंसी पड़ी थी। जिन कारखानों में जनरेटर से किसी तरह काम चल रहा था, अब वहां भी मशीनें बंद हो गईं। बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन टैंक खाली हैं। लोग हताश हैं, बाजार सूने हैं। भारत ने यह प्रहार इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को ऊर्जा आपूर्ति के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता था। भारत ने इस ब्लैकमेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बांग्लादेश को भारत की शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये एनर्जी स्ट्राइक भारत की अब तक की सबसे सटीक आर्थिक चाल थी, जिसने बांग्लादेश के हर शहर में डर पैदा कर दिया। लेकिन भारत ने यहीं रुकना सही नहीं समझा। चौथे वार में भारत में बांग्लादेश के पेट में भूख डाल दी। बॉर्डर से सभी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई रोक दी गई। चावल, दाल, सब्जियां, फल सब बंद।
बांग्लादेश के बाजारों में अफरा तफरी मच गई। खाने पीने की चीजें गायब हैं। जो थोड़ा बहुत सामान है उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। जनता राशन दुकानों के बाहर कतारों में खड़ी है, लेकिन थैलियां खाली हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने हमेशा इंसानियत के आधार पर मदद की थी, लेकिन अब वही देश चीन के इशारे पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने इस वार से साफ संदेश दिया कि जो उसकी दोस्ती की कदर नहीं करेगा वो उसकी मदद का हकदार नहीं रहेगा। अब आते हैं भारत के 5वें और अंतिम वार पर, बॉर्डर सील स्ट्राइक। भारत ने 496 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया। ना कोई सामान बांग्लादेश से भारत आएगा, ना कोई ट्रक भारत में घुसेगा। कपड़ा उद्योग जो भारत के बाजार पर निर्भर था, अब वहीं के वहीं रुक गया। हजारों ट्रक सीमा पर खड़े हैं जिनमें लाखों करोड़ का माल सड़ रहा है। ढाका के कारोबारी हाथ मल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। ये था भारत का फाइनल गेम, बांग्लादेश की सप्लाई चेन को हमेशा के लिए तोड़ देना। भारत ने साबित कर दिया कि अब उसके बाजार में जगह पाना आसान नहीं है, और जो देश चीन की तरफ झुकेगा उसे भारत के बाजार से बाहर होना पड़ेगा। इन 5 वारों के बाद बांग्लादेश की हालत खस्ता है। बिजली गई तो अंधेरा छाया, इंटरनेट गया तो आवाज बंद हो गई, ईंधन गया तो गाड़ियां रुक गईं, खाने की सप्लाई बंद हुई तो लोग भूखे रह गए, और बॉर्डर बंद हुआ तो व्यापार खत्म हो गया। ये 5 झटके सिर्फ किसी देश की नीति नहीं, बल्कि नए भारत की नीति का ऐलान थे। भारत ने दिखा दिया कि अब कूटनीति का अर्थ बदल चुका है। अब ये डायलॉग नहीं, एक्शन का दौर है। ढाका की गलियों में अब चीखें हैं, बाजारों में सन्नाटा है, और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार चीन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई देश उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। जब बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ आवाज उठाई, तो भारत की बेटी ने वहां ऐसा जवाब दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। और यही लाइन आज भारत की नई विदेश नीति का चेहरा बन चुकी है। अब भारत अपने नॉर्थ ईस्ट में 230 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी देश के ब्लैकमेल की गुंजाइश ही न रहे। नए हाईवे, सुरंगे और रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से निर्भरता से मुक्त कर देंगे। अब चिकन नेक की कहानी खत्म और मेड इन इंडिया की नई कहानी शुरू हो चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम केवल बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक सबक है जो भारत की दोस्ती की आड़ में साजिशें रचते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या चीन। अब भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि बिजली, ईंधन, डेटा और व्यापार की लाइनों में लड़ा जाता है। और भारत में ये नया युद्ध जीत लिया है। अब दुनिया मान रही है कि भारत सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसकी रणनीति इतनी सटीक है कि वो बिना गोली चलाए दुश्मन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। ये है नए भारत की पहचान, स्मार्ट पावर। अब भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कूटनीति हो, व्यापार हो या तकनीक। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक खबर है, तो नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की गूंज है। दशकों तक भारत ने शांति की भाषा में बात की, लेकिन अब वही भारत शक्ति की भाषा बोल रहा है। जिसने भी दोस्ती में धोखा दिया, उसे भारत ने उसी की जुबान में जवाब दिया। आज भारत का हर कदम एक संदेश है, अब बस बहुत हो गया। जो हमारे खिलाफ साजिश करेगा वो मिट जाएगा। भारत ने ये साबित कर दिया कि अब उसकी कूटनीति तुष्टीकरण की नहीं, बल्कि प्रतिशोध की डिप्लोमेसी है। दोस्ती अब सम्मान के साथ होगी और दुश्मनी कीमत के साथ। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अजय, जो किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया सुनती है। दोस्तों, अगर आप इस नए भारत पर गर्व महसूस करते हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि हर भारतीयता के संदेश पहुंचे कि अब भारत बदल चुका है। अब कोई हमें कमजोर नहीं कह सकता। अब हम सिर्फ दोस्ती नहीं निभाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर इतिहास भी बदल देते हैं।